हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं इसी साल 2 जुलाई को रिलीज हुआ एक्शन एंड साइंस फाई मूवी द टुमारो वार की रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को IMDb मिला है 6.7 आउट ऑफ 10। जैस्डीन का लिखा हुआ इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस मैके और इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉपीराइट पूरा का पूरा अमेजन स्टूडियो के हाथ में है। अगर आपके पास 2 घंटा 20 मिनट का टाइम और अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप जाके बिंदास इस मूवी को देख सकते हैं। आपको मूवी की मेन कैरेक्टर पे दिख जाएंगे आपके और हमारे क्रिस भैया, मेरा मतलब क्रिस पैट, जो कि डैन फॉरेस्टर के कैरेक्टर पे है। ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस यानी ट्रास्की आपको दिख जाएंगे डैन की बेटी म्यूरी फॉरेस्टर के रूप में। म्यूरी की मम्मी और डैन फॉरेस्टर की बीबी के रूप में दिख जाएंगे आपको बेटी गिल्फिन, जो कि हमें द हंट मूवी की मेन कैरेक्टर पे दिखे थे। और हमें इन लोगों के साथ और भी कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि सिचल गैब्रियल, केट पावर्स, माइक मिचेल, जस्मिन मैथ्यूज, जेके सिमोन्स, एडविन हॉज, रियान कियारा आर्मस्ट्रॉन्ग, मैरिलिन रेस्क्यू, लास्ट बट नॉट द लिस्ट सैम रिचर्डसन डैन के दोस्त चार्ली के कैरेक्टर पे हल्का फुल्का कॉमेडी करते हुए आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, इस मूवी में आपको बहुत सारी चीजों का मिक्सचर दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि टाइम ट्रैवल, एलियंस और एक बाप बेटी की फैमिली ड्रामा को इस मूवी में अच्छी तरह से पॉइंट किया गया है। 1-2 किसिंग सीन के अलावा आप अपने फैमिली के साथ इस मूवी को बैठ कर देख सकते हैं। कुछ लोग इस मूवी को एड्स ऑफ टुमारो मूवी के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि द टुमारो वार ऐसा एक मूवी है जो कि थिएटर पर रिलीज होना डिजर्व करता था, क्योंकि ये मूवी आपको पूरे के पूरे 2.5 घंटे तक एंटरटेन करने का काबिलियत रखता है। क्रिस मैके साहब का बहुत ही अच्छा डायरेक्शन के साथ सारे के सारे एक्टर्स की बखूबी एक्टिंग और मूवी की एडिटर की अच्छा खासा स्किलफुल एडिटिंग मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों, मूवी की एडिटिंग भी इस तरह से किया गया है कि आपको मूवी की VFX एंड ग्राफिक्स पे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप रेगुलरली हमारी मूवीज का एक्सप्लेनेशंस और अपडेट के लिए रूबरू हो पाए। द टुमारो वार के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स और मेरे ब्लॉट रिव्यू मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के चलिए नजर डालते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन पे। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कहानी 2022 दिसंबर का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम डैन फॉरेस्टर नाम का एक बायोलॉजी टीचर को देखते हैं और वो एक एक्स मिलिट्री मैन भी है, जिसके घर पे उसकी पत्नी एमी और उसकी इकलौती प्यारी सी बेटी म्यूरी के साथ रहता है। म्यूरी का भी साइंस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि अपनी फादर डैन को आइडल के रूप में मानती है। हमें दिखाया जाता है कि 2050 के आसपास ह्यूमन सिविलाइजेशन और बाहर से आए कुछ एलियंस के बीच में जंग छिड़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन स्पीसीज जंग पे हार की कगार पे पहुंच जाते हैं। इस प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन स्पीसीज के नंबर करोड़ों में नहीं कुछ ही लाखों में बचा रह गया है, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस प्लैनेट पे आए हुए एक नया स्पीसीज 4 पैर और 2 पूंछ के साथ एक व्हाइट कलर का जीव कुछ ही तादाद में बचे हुए ह्यूमन स्पीसीज को खाना बनाते हुए इस प्लैनेट पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक टाइम ट्रैवल टेक्निक डेवलप किए हैं, जिसको जंपलिंग कहा जाता है। 2022 मतलब प्रेजेंट में ही इस प्लैनेट के कुछ साइंटिस्ट और मिलिट्री मैन मिलके जंपलिन नाम का एक टेक्नोलॉजी के जरिए इस पृथ्वी से लोगों को फ्यूचर में भेज के यहाँ पे आए हुए वो एलियन स्पीसीज के साथ लड़ाई जारी रखते हैं, ताकि वो इस प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन स्पीसीज को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बचा के रख सके। ये जंपलिन टेक्निक ऐसा होता है कि जिसपे ह्यूमन के हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा और वो 7 दिन के लिए फ्यूचर में जाएगा। एलियंस के साथ लड़ाई में अगर वो जिंदा बच जाए तो वो 7 दिन के बाद इस प्रेजेंट पे भी लौट सकता है अपनी फैमिली और दोस्तों के पास। और हम देखते हैं कि इस टेक्निक के जरिए वहां पर जाने के लिए कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी फ्यूचर पे जबरदस्ती भेजा जाता है। हमारे इस मूवी की मेन कैरेक्टर डैन फॉरेस्टर को भी भेजा जाता है एलियंस के साथ लड़ने के लिए, और वहां पे उसका बेटी मूरी के साथ इसका मुलाकात होता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। एलियंस के खिलाफ इस लड़ाई में ह्यूमंस को लीड करते हुए वहां पे एक कर्नल की भूमिका में दिखाया जाता है। डैन की बेटी म्यूरी एक ऐसा टॉक्सिक बना लेती है जिसके जरिए सारा का सारा एलियंस को मारा जा सके। पर हम देखते हैं कि 2050 पे उन लोगों के पास उतना ज्यादा संसाधन ना होने की वजह से उन लोगों ने उस टॉक्सिक का मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। इसीलिए म्यूरी उसकी फादर डैन को उस टॉक्सिक की सैंपल पकड़ा देता है और डैन उस टॉक्सिक को लेके प्रेजेंट मतलब 2022 पे लौट आता है, और उस सैंपल से इन लोगों ने ह्यूज प्रोडक्शन करके सारे के सारे एलियंस को खत्म करने की प्लान बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 2050 पे डैन फिर से फ्यूचर में नहीं जा सकता है। फिर उन लोगों ने एक अनुमान लगाते हैं कि अगर 2050 पे एलियंस आके ह्यूमन स्पीसीज के अगेंस्ट जंग करते हैं तो वो लोगों ने 2050 पे नहीं आए होंगे, वो इस प्लेनेट पे 2050 के पहले 2048 या 2047 पे आए होंगे। फिर इन लोगों को एक रिसर्च के जरिए पता लगता है कि एलियंस अगर पहले आए होंगे तो वो इस प्लेनेट के ऊपर कहाँ पे छिपे हुए हो सकते हैं। फिर उन लोगों को पता लगता है कि वो रशिया के ग्लेशियर के नीचे हो सकते हैं। फिर इन लोगों ने वो टॉक्सिक के साथ वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट से इन लोगों को कोई मदद ना मिलने की वजह से डैन अपना बिछड़ा हुआ फादर को हेल्प मांगते हुए रशिया पे इन लोगों को पहुंचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि डैन का फादर एक बहुत ही जाबाज पायलट था और वो इन लोगों को वहां पे ले जाता है।
फिर इन लोगों ने वहाँ पे एलियंस के शरीर पे वो टॉक्सिक इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ बचे हुए एलियंस इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे डैन का कुछ दोस्तों को उस लड़ाई में अपना जान कुर्बान करना पड़ता है। और आखिरकार हम देखते हैं डैन और उसके फादर मिलके प्रेजेंट पे ही सारे के सारे एलियंस का खात्मा कर देते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं डैन फॉरेस्टर को बहुत सारा लाइफ लेसन मिलता है और वो अपने इस एक्सपीरियंस से सीखता है कि उसे अपनी लाइफ में असली खुशी तो अपनी फैमिली के लोगों के साथ में रहने पे ही मिलेगा, और अब से वो अपनी फैमिली को कभी भी ना छोड़ने के लिए वादा करता है। और इस तरह से हमें द टुमारो वार मूवी का एंडिंग होते हुए दिखते हैं। दोस्तों चलिए इस मूवी के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है क्रिस पैट इस मूवी के जरिए एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यूट कर रहे हैं। इस मूवी की शूटिंग के टाइम पे सारे के सारे बड़े कैरेक्टर को 5 से 7 घंटा जिम पे कसरत करना पड़ता था। कहा जाता है कि इस मूवी में अकेला ही क्रिस पैट को 30 से 40 मिलियन डॉलर पेमेंट किया गया है। दोस्तों फैक्ट नंबर 4 ये है कि क्या आपको पता है इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस मैक के लेगो बैटमैन जैसा ब्लॉकबस्टर मूवी का डायरेक्टर थे। दोस्तों ये मूवी आपको बोरिंग तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास 2.5 से 3 घंटा टाइम है तो आप बिल्कुल जाके प्राइम वीडियो पे इस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। द टुमारो वार मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।